सवाल किया गया है, क्या अपने घरों में गौसे आज़म के नाम का घर में चिराग जला सकते हैं? हमारी बहुत सी बहनें ऐसा करती हैं, जुमेरात या पीर को सरकार गौसे आज़म के नाम का चिराग जलाती हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा, और बहुत सी हमारी बहनें अपने घरों में चिराग जलाती हैं गौसे आज़म का नाम का। क्या जला सकती हैं? दुरुस्त है। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन में बताना चाहूँगा कि गौसे आज़म के नाम का या किसी और बुज़ुर्ग के नाम का जो हमारे घर में बहनें ख़ासकर चिराग जलाती हैं जुमेरात या पीर के रोज़, तो ये चिराग जलाना पहले तो कहीं से साबित नहीं है, और इसके जलाने से न जलाने वाले को फ़ायदा है या जिसके नाम से जलाया जाए न उसको कोई फ़ायदा है। मिसाल के तौर पर गौसे आज़म के नाम से आपने चिराग जलाया तो इसका न गौसे आज़म का कोई फ़ायदा न आपको कोई फ़ायदा, और कहीं ना कहीं तेल आपका ख़र्च हो रहा है, तो ये एक तरीक़े का इसराफ़ में भी शामिल हो सकता है। तो इसलिए बाज़ आएँ और ये जो चिराग जलाती हैं जुमेरात और पीर को, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, चिराग ना जलाया जाए। हाँ, बेहतर तरीक़ा यह है, इससे बेहतर अगर कोई हमारा भाई या हमारी बहन सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत रखता है या रखती है, तो वो चिराग ना जला करके जुमेरात या पीर में सरकार गौसे आज़म के नाम की फ़ातिहा करा दे, या हर महीने की 11 तारीख़ को सरकार गौसे आज़म के नाम की फ़ातिहा करा दे। ये बेहतर है। फ़ातिहा कराने में तुम दुआ मांगोगे सरकार गौसे आज़म के वसीले से, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा, आपको ये फ़ायदा। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में कुरान शरीफ, दुरूद शरीफ पढ़ के, कलमा शरीफ पढ़ के इसाले सवाब करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उनके दरजात में मज़ीद बुलंदियाँ अता फ़रमाएगा, ये उनको भी एक एतबार से फ़ायदा। तो कुरान शरीफ अगर हम पढ़ें और उसका इसाले सवाब करें तो जिसके लिए हम कर रहे हैं, अगर वो वली है, नेक है, तो उसके दरजात में अल्लाह बुलंदियाँ अता करता है। अगर इंतकाल करने वाला गुनहगार है तो अल्लाह उसकी बख्शिश करता है। और फिर हम अगर किसी नेक के वसीले से अगर हम दुआ मांगते हैं तो फिर अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाता है। तो फ़ातिहा का सिलसिला कर लिया जाए, ना कि ये चिराग जलाने वाला। ऐसे ही मज़ारात पर जो चिराग जलाए जाते हैं उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है चिराग जलाने का, और वहाँ भी चिराग ना जलाया जाए। उससे बेहतर है कि उसके अलावा दूसरा काम कर दिया जाए। उसी मज़ार पर अगर आप चिराग जला रहे हैं तो किसी एक गरीब आदमी को खाना खिला दो। कितने लोग मज़ारात पर ऐसे भूखे होते हैं, बेचारे पड़े होते हैं, तो किसी एक गरीब आदमी को खाना खिला दो उस बुज़ुर्ग के नाम से, तो आपको खाना खिलाने का भी सवाब मिलेगा और उस बुज़ुर्ग की निगाह करम आपके ऊपर होगी, तो इंशाअल्लाह बिला पार होगा। ऐसे ही कब्र पर जो चादर डाली जाती है, तो ये कपड़े की जो चादर हम डालते हैं इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कपड़े की चादर ना डाल करके उसकी जगह फूल मज़ारात पर डाल दिए जाएं, या फूलों की चादर डाल दी जाए, तो वो हदीस की रोशनी में भी आ जाती है और उसका डालने का एक मकसद भी है, क्योंकि वो अल्लाह की हम्द व सना बयान करती है। ताज़ा फूल हो या ताज़ा पत्तियाँ हो, तो वो उसके हम्द व सना बयान करने की वजह से रब की रहमत फिर नाजिल होती है कब्र पर। ऐसे ही जो कब्र पे या कब्रिस्तान में अगरबत्तियाँ लगाते हैं, तो ये फ़ेल भी नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती कब्रिस्तान या मज़ार पर नहीं लगाना चाहिए, कब्र के पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह आग वाली चीज़ है और आग वाली चीज़ को कब्रों से दूर रखना चाहिए। हाँ, अगर आप मज़ारात पर हाज़िरी दे रहे हैं और आपको खुशबू का ही कोई काम करना, तो इतर आप डाल सकते हैं, इतर आप वहाँ लगा सकते हैं, इतर डाल सकते हैं मज़ार पर, तो वो बेहतर है, उससे खुशबू पैदा होगी। लेकिन अगरबत्ती वहाँ ना सुलगाएं, या लगा ही दिया तो कहीं फिर दूर लगा दें, कब्र से अलग लगा दें, ताकि उसकी खुशबू आती रहे लेकिन कब्र से करीब आग का कोई ताल्लुक़ ना रहे। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि हमें शरीयत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।